हेलो माय लवलीज, माय ब्यूटीफुल सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन हैं। आपका वेलकम है मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में। एंड आई होप आप सब मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आ रहे हैं इन वीडियोस में उसे प्रोक्लेम भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन पे जाके। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलिए हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं, ये चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके पर्सन्स के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही तो उसे नहीं लेना है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो फिर इसलिए हाथ ही पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए। प्लस ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो ये रीडिंग सबके लिए हो जा रही है, कोई एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं है। तो ये हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के क्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट में आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का फर्स्ट कार्ड क्या आना चाहता है। एंड वो है ये, ओह वाह, वर्क ऑन योर कनेक्शन। तो आपके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ वर्क ऑन योर कनेक्शन को क्लैरिफाई करें हमारे लिए। ओके, सेकंड। Blimey, 2 of Cups, सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। देखिए, आपके पर्सन आप लोग के कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, आप उनके मन में यही चल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना, मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें भले कितने भी चैलेंजेस आए, भले कितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलें आए, पर आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरीके से रहना चाहते हैं, इसी तरीके से प्यार से रहना चाहते हैं। आप लोग के कनेक्शन पे एक एंजल का हाथ है। देखिए, क्यूपिड स्ट्राइक कर रहा है ना, दिख रहा है आपको? क्यूपिड स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, इस लव को एंजल्स ने गाइड किया है, इस लव को डिवाइन ने दिया है आप लोगों के लिए। उनके मन में यही चलता है, आप लोगों के कनेक्शन को लेकर वो बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। खास करके उनको मतलब ऐसा फील होता है कि उनको आपको इस पूरे दुनिया से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। ठीक है, आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी में वो देखते हैं। मतलब लिटरली वो एक ऐसे पर्सन को फील करते हैं जिनके पास बहुत सारा प्यार है और जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार देना भी चाहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए अगर उन्हें भी एफ़र्ट देना पड़े, ठीक है, तो वो उस एफ़र्ट को देने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, तो वो वर्क करना चाहते हैं आप लोगों के कनेक्शन के पीछे, वो वर्क करना चाहते हैं। इस पे जितने भी काम चाहिए वो उस अपने पूरे दिलो जान से इस कनेक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं और खुशनुमा करना चाहते हैं। और आप दोनों ताकि एक खुशहाल रिलेशन में रहे, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन में रहे। अगर आप दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज़ है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वो उस इशू को भी इनफैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला या आपने कुछ झूठ बोला है उनसे, तो वो उस चीज़ को भी सामने लेकर एक क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। प्लस हर एक मतलब इश्यूज़ जो आप दोनों के बीच में है उसे पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। एंड आप दोनों का कनेक्शन को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन का ये सबसे पहला फीलिंग है। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट फीलिंग की तरफ, वो और क्या फील कर रहे हैं। सेकंड है फ्रीडम। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है उन्हें एक फ्रीडम सी महसूस होती है। हर जगह देखिए, हम लोग बहुत सारे कनेक्शंस में रहते हैं, बट बहुत जगह पे ऐसा लगता है जैसे एक दबाव सा है। फ्रीडम को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट गाइड्स। फ्रीडम को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। देखिए, कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ दिख रहा है,
आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये भी हो सकता है कि इस मोमेंट पे आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, कुछ लोगों के केसेस में एक दूसरे से बहुत मिनिमल बातें हो रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो आपके पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन अभी मतलब आप लोगों के प्यार को वो पाना चाहते हैं, वो ज़रूर वर्क करना चाहते हैं आप लोगों के प्यार में, बट इस मोमेंट पे मतलब जब वो आपसे दूर गए थे, उस मोमेंट पे उन्हें ऐसा लगा था कि आपसे दूर होने से उन्हें एक फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहेगा, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगा। बट देखिए, मुझे यहाँ जो दिख रहा है, दोनों कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये फ्रीडम है, ठीक है। बट देखिए, पीछे जो बर्ड है उसके विंग्स खुले हुए हैं, बट इनके विंग्स ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ढक रहे हैं। एंड उनके फेस पे भी हाथ है, कहीं ना कहीं वो उतने खुश नहीं लग रहे हैं इस फ्रीडम से। और यहाँ पे भी अगर कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के पास मतलब एंजल है, वो एंजल उन्हें एक कप दिखा रहा है, बट वो बाकी 3 कप्स को देखकर बहुत उदास हैं, ठीक है। जैसे कि वो खुश नहीं है। इस फ्रीडम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुश नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन उस फ्रीडम को पा तो लिए, वो इंडिपेंडेंस को पा तो लिए, पर वो अब खुश नहीं है उससे, ठीक है। और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे हैं जो कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हैं, और आपके पर्सन्स अब खुश नहीं है उस नो कांटेक्ट सिचुएशन से। उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को वो बहुत जल्दी एंड करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा मन उदास है उनका, और अभी उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, इस रिलेशन के पीछे वर्क करना है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए अगर आप दोनों नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में नहीं है, ठीक है, अगर आप दोनों की अच्छी कनेक्शन चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसमें वो फ्रीडम देखते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ रिलेशंस में हम बहुत बाउंड फील करते, लगता है जैसे कि हमको बहुत कुछ जकड़ दिया है, ठीक है। बट उनको ऐसा फील होता है जैसे इस कनेक्शन में आने के बाद उन्हें एक फ्रीडम मिला है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिला है। वो अपने बातों को रख सकते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी को, उनको कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब वो चीज़ उन्हें फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैंने कंडीशंस बताए हैं, 2 सिचुएशंस बताए हैं, तो उन सिचुएशंस के हिसाब से आप इसे समझिए, ठीक है। क्योंकि ये करेक्टिव रीडिंग है, जनरल के लिए है, तो सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं हर एक के केस में। थर्ड जो फीलिंग आ रहा है वो है टेक अ ब्रेक, और टेक अ ब्रेक को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे। टेक अ ब्रेक को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, ये ओके। टेक अ ब्रेक को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन यहाँ जो दिख रहे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है। इस सोसाइटी में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत क्लियर माइंड रखते हैं, और बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत मतलब सोचते हैं इन द सेंस बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। इमोशनली थोड़ा कम बोलूँगी मैं, ठीक है। आप हो सकता है इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो इमोशनली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इमोशंस को उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इमोशंस को लेकर मतलब उनके मन में एक थिंकिंग है कि लाइक अगर कोई इमोशंस दिखा रहा है तो वो इंसान वीक है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मतलब जैसा जिनके केस में मुझे यहाँ पे सेपरेशन जो दिख रहा है, ठीक है, जिनके केस में सेपरेशन है, तो आपके पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपके पास आने वाला है, और वो सोच रहे हैं, अभी भी देखिए वो उदास हैं, वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे आपके सामने लाया जाए, ठीक है।
कुछ ऐसे सिचुएशंस उनके सामने आई थी जो उन्होंने आपको घोस्ट किया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने आपको घोस्ट किया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस उनके सामने आई थी एंड अब वो आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आपके पास वापस लौटे, ठीक है? क्योंकि उनके साथ क्या होता है ना, वो बहुत बार इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, इतना ओवरथिंकिंग करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, इमोशंस या लव या ये सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, ठीक है? और इसी वजह से कहीं न कहीं उन्होंने ये ब्रेक, ये सेपरेशन भी आप दोनों के बीच में आई थी, ठीक है? हो सकता है उन्होंने अपने करियर पे ही फ़ोकस किया, अपने स्टडीज़ पे ही फ़ोकस किया और इस वजह से ही आप दोनों एक-दूसरे से दूर हुए थे, ठीक है? ये भी कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबल है कि आपके पर्सन बार-बार आपको ये बात बोलते थे कि मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लव, ठीक है? मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लव हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं देखिए, उन्होंने ब्रेक तो ले लिया बट अब मन उदास है उनका, ठीक है? और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में जिनकी मिनिमल कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है? या फिर जिनकी मतलब उतनी अच्छी नहीं चल रही है, मतलब खींचातानी चल रहा है, तो उनके सिचुएशंस में ये ब्रेक अब आने वाला है, जब आपके पर्सन अपने फ्रीडम को चूज़ करने वाले हैं, ये ब्रेक को लेकर अपने फ्रीडम को चूज़ करने वाले हैं और वो आपसे कुछ दिनों के लिए नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में जाने वाले हैं। अगर वो वैसा करते हैं तो उन्हें प्लीज़ आप फ्रीडम दें, उन्हें जाने दें। इसलिए जाने दें क्योंकि उन्हें जो क्लैरिटी चाहिए वो आपसे दूर होने के बाद ही मिलेगी, ठीक है? उनकी अवेकनिंग उसी टाइम पे ही होगी, ठीक है? मैंने एक बहुत अच्छा कोट डाला हुआ है, उस कोट को आप पढ़िएगा, ठीक है? मैं आप सबको बोल रही हूँ, उस कोट को पढ़िएगा, मतलब आप लोग सबको पता चलेगा कि डिवाइन लव जो होता है वो कितना पेशेंस मांगता है, ठीक है? यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमेशा यूनिवर्स वेट नहीं कराता है, हमेशा यूनिवर्स दे भी नहीं देता है। कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है? कि हमारे पार्टनर्स हील हो, ठीक है? क्योंकि हील होने के बाद ही वो हमें वो प्यार दे सकते हैं जिस प्यार को हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अगर वैसा सिचुएशन है तो उन्हें जाने दें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है। बट जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है ना, वो रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है? जो ऑलरेडी अभी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है। सेपरेशन, देखिए, टेक अ ब्रेक, सेपरेशन। मैं आपके सामने कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है? ये शफल कार्ड्स हैं एंड मैं इधर उधर कहीं से भी इंट्यूटिवली पिकअप कर रही हूँ, है ना? तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये कार्ड्स पूरा स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है? सेपरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ये लग रहा है, ओके। सेपरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो लोग अभी सेपरेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है? मैं बार बार बोल रही ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, देखिए आ ही जा रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो जो सेपरेशन में हैं अभी, ठीक है ना, उनके केस में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? प्यार उनके मन में उमड़ उमड़ के आ रहा है, ठीक है? बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट आपके पास मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक मैसेज, मतलब कॉल उतना नहीं मुझे फ़ील हो रहा है जितना मुझे एक मैसेज आते हुए दिख रहा है, जो हाय एंड हेलो या आप कैसे हो, एग्जैक्टली उस तरीके से एक मैसेज आकर आप लोगों के जो सेपरेशन का टाइम है उसे एंड करने वाला है, ठीक है? आपके पर्सन इतने दिनों तक अपने आप को हील कर रहे थे और वो उन चीज़ों को कर रहे थे ताकि आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? वो सीड्स लगा रहे थे ताकि ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप लोगों के कनेक्शन में, वो जो प्यार है वो फिर से उमड़ सके, ठीक है? जो उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं उन्हें मिल गई है और इस सेपरेशन के बाद अब यूनियन आने वाला है, ठीक है? एंड अब कुछ ना कुछ आपको एक मैसेज मिलने वाला है, ठीक है? एक मैसेज आपके पास आने वाला है, ठीक है? एक रोमांटिक एनकाउंटर होने वाला है, ठीक है? तो
ये फील हो रहा है। एंड जो लोग अभी भी मतलब वही खींचातानी वाले कंडीशन में हैं, तो अब उनके बीच में एक सेपरेशन का फेज़ आने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्रेक आने वाला है आप लोग के कनेक्शन में। और अगर ये आएगा तो उसे आने दे, क्योंकि उस ब्रेक के बाद ही देखिए उन्हें, वो खुद इस कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए बीज बोएंगे एंड वो खुद आपके पास वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्यार उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो और जो सेपरेशन में ऑलरेडी है उनके लिए मुझे यहाँ पे यूनियन का आभास हो रहा है, यूनियन का आभास मुझे हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करता है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें हमें, थर्ड पार्टी सिचुएशन को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करेगा। ये ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करता है क्वीन ऑफ सोड्स। देखिए किंग ऑफ सोड्स भी है एंड क्वीन ऑफ सोड्स भी आया, ठीक है। तो आप दोनों काउंटर पार्ट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इवन टू ऑफ कप्स में भी मुझे आप दोनों काउंटर पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों के केसेस में मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आया है ना, वो आइदर मदरली फिगर है या सिस्टर है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी, आपको पता है कि वो मैरिड है, ठीक है, तो उनकी वाइफ होगी, और अगर उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी तो उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो और अगर ये मतलब अगर वो मैरिड नहीं है या उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, आपका सिचुएशन क्या है। तो वो उनका करियर हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ ही मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा जो वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से, वो उस चीज़ को ब्रेक करके क्लैरिटी के साथ आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, जिसके जिसके कहने से मतलब हो सकता है यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स भी हो, ठीक है, जो उनको मतलब 3 उनके ऐसे फ्रेंड्स हो जो जिन्होंने उन्हें बोला, मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा बोला या आप लोगों के कनेक्शन के बारे में कुछ ऐसा बोला जो उन्हें मतलब आप लोगों मतलब आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया है, ठीक है। तो वो सिचुएशंस अब एंड होने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों का सेपरेशन अब एंड होने वाला है, आप लोगों के जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो एंड करके आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, आपके पर्सन खुद आपको कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों के सिचुएशन में, आप लोगों के कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है मुझे। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई किया है सॉरी द हाई प्रीस्टेस। देखिए आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, पहले जो वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अब वो दूर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर मतलब देखिए उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बट कहीं ना कहीं उनको मतलब वो भले अप्रोच आपको करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में बार बार एक डर आ रहा है, ठीक है, कि कहीं वो आपको अप्रोच करे और फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाए, ठीक है। इसी की वजह से आप लोग का यूनियन अभी तक नहीं हो पाया है, यही एक रीज़न है, क्योंकि उनके मन में एक डर है, एक फियर है, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं आया है, अभी थोड़ा सा और मुझे टाइम देना चाहिए ताकि आप भी हील हो जाओ, वो भी हील हो जाए, मतलब इस तरीके की सोच उनके मन में चल रहा है, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा सा चुपचाप बैठे हुए हैं, एक चुपचाप बैठने की एनर्जी में है, बिकॉज उनको डर लग रहा है कि अभी वो अगर अप्रोच करेंगे आपको तो आप दोनों एक दूसरे से फिर से फाइटिंग करेंगे, एंड हो सकता है वो उसको ना ले पाए, एंड देन आप लोग दोनों के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। नेक्स्ट कार्ड इज पैशन। तो मैंने बोला वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एंड उससे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील करते हैं आपको लेकर,
बहुत फैंटेसाइज करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो सब को ख़त्म करके वो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पैशन को पाने के लिए वो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वही पैशनेट, वही ब्यूटीफुल सा जो आप लोगों का कनेक्शन था पहले, ठीक है, वो ब्यूटीफुल वाला कनेक्शन फिर से आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। ये यूनियन फिर से होने वाला है, ये रिकन्सिलिएशन फिर से होने वाला है, और वो अब स्टेप आपकी तरफ लेंगे, वो आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन को दोबारा से उस ब्यूटीफुल वाली सिचुएशन में लाने के लिए। फिर है किड्स। किड्स 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 को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए, तो हो सकता है कुछ ऐसे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर्स मैरिड है, और उनके पार्टनर्स अगर मैरिड नहीं भी है तो सिंगल पेरेंट हैं, उनके किड्स हैं, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं उन किड्स के बारे में सोचकर वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं उन लोगों से। वो अभी भी एक क्रॉस रोड में फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, जहाँ पे वो कन्फ्यूजन में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने आपको चूज़ तो किया है, बट उन्होंने अपने किड्स को छोड़ना भी सही नहीं मतलब नहीं छोड़ सकते हम अपने किड्स को, है ना। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं उनके मन में एक डायलेमा बन के रह गया है, ठीक है। और अगर उनके किड्स नहीं है, आपके किड्स हैं, तो हो सकता है ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपके किड्स हैं तो वो आपके किड्स से इतने इमोशनली अटैच्ड हैं कि वो आपके तरफ उनके वजह से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका टेक केयर करना चाहते हैं, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ वो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। एंड एक और सिचुएशन है जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो इतने पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर कि वो आपको लेकर अब एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। वो आपके साथ किड्स देखते हैं, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। और लास्ट करंट फीलिंग की जो कार्ड है, वो है लास्ट कार्ड जो यहाँ पे मुझे फील हो रही है, वो है सून। सून क्या होने वाला है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें बताएं। सून यहाँ पे क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ क्या होने वाला है कि यहाँ सून का कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एक तो यहाँ आपके पास कोई मैसेज आने वाला है। क्या मैसेज आने वाला है, आपके पर्सन अभी भी एक क्रॉस रोड में है, कन्फ्यूजन में है, ठीक है। वो उस कन्फ्यूजन से अब निकलने वाले हैं, ठीक है। वो उस कन्फ्यूजन से बहुत जल्द, बहुत सून वो अब इस कन्फ्यूजन से निकलने वाले हैं और आपको एक क्लैरिटी देने वाले हैं, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। इसका क्लैरिटी अब आपको मिलने वाला है, ओके। तो सून ये होने वाला है कि आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, जिसमें आपको पता चलने वाला है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से आपसे वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके, ठीक है। और अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।